ईद की घड़ी सर पर आते ही मवेशी मंडियों का नक्शा बदल गया। सस्ते जानवर की उम्मीद में बैठे शहरी मंडियों की तरफ दौड़ पड़े। शाहपुर कांजरा समेत तमाम छोटे बड़े सेल पॉइंट्स पर खरीदारों का रश। मंडियों में जानवर कम, खरीदार ज्यादा। सूरत हाल देखकर व्यापारियों ने भी तेवर बदल लिए। जानवरों के मुंह मांगे दाम तलब करने लगे। ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तेज भाव ताऊ और बहसो तकरार आखिरी हदों को छू रही है। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म अदा। खुतबा हिज्जा के दौरान हुज्जाज कराम की गिड़गिड़ाकर गुनाहों की माफ़ी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली, यकजहती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। मस्जिद निमरा से खुतबा हज देते हुए इमाम काबा ने उम्मत मुस्लिमा पर तकवा, तौहीद, शुक्रगुजारी और सब्र अख्तियार करने पर जोर देते हुए फरमाया कि दुनिया और आखिरत सबसे बड़ी कामयाबी तौहीद पर कारबंद रहने में है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अपना दोस्त रखता है। मुसलमानों को किसी भी मुसीबत या सख्त आजमाइश में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गई। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने पर पुलिस हाई अलर्ट। सुबह भर की 222 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा एहलकार तैनात। लाहौर की 6 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी दे रहे हैं। आईजी पंजाब का गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। नौसरबाजों, जेब तराशों और जराइम पेशा अफराद पर भी कड़ी नजर रखने की हिदायत। शहर की अहम मसाजिद में नमाज ईद की औकात कार जारी। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईद का खसूसी खुतबा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद देंगे। दरबार अली हजवेरी में ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे होगी। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में ईद की नमाज 7 बजे अदा होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद उल अज़हा का वक्त 6:15 बजे मुकर्रर। जामे मस्जिद नूरानी, सदर कैंट और जामे मस्जिद अल फारूक लाल कुर्ती में नमाज ईद 6 बजे होगी। जामिया मस्जिद दरबार पीर मक्की और लाल मस्जिद मोमिनपुरा में नमाज ईद 7:30 बजे होगी। छुरियों के साथ कसाबों के रेट भी तेज। दिहाड़ीदार, अनाड़ी और मौसमी कसाई भी ग्राहकों को घेर कर अपनी ईद बनाने के लिए तैयार। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। दूसरे दिन ये रेट 25 से 35 हजार और तीसरे दिन 15 से 25 हजार रुपए होगा। छोटे जानवर की कुर्बानी के लिए पहले ही रोज 12 से 15 हजार रुपए की भारी डिमांड की जा रही है। ऊँट की कुर्बानी के लिए पहले दिन का रेट 80 से 90 हजार रुपए मुकर्रर। दूसरे दिन 55 से 65 हजार और तीसरे दिन 40 से 50 हजार रुपए तक होगा। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों के बाद कुर्बानी के औजार भी महंगे कर दिए। मार्केट में तकबीर वाली छुरी 800 से 3500 रुपए तक दस्तयाब। खाल उतारने वाली छुरी 150 से 1000 और गोश्त बनाने वाली छुरी 3000 रुपए तक पहुंच गई। कुल्हाड़ी 5000 रुपए, जबकि बड़ा बुगदा 1000 से 12000 रुपए तक का बिकने लगा। गोश्त बनाने वाली लकड़ी की मुड्डी 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। कंबाइंड एफर्ट से तमाम डिपार्टमेंट आपस में जेल होकर परफॉर्म करेंगे और आप देखिएगा कि 3 दिन पूरे के पूरी कैबिनेट और पूरे के पूरे नोटेबल्स, तमाम ऑफिसर्स जो फील्ड में मौजूद रहेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आपको फील्ड में मिलेगा और बहुत मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शानदार किस्म की ईद होगी और लोग इसको फील करेंगे कि इस अगर अरेंजमेंट्स बेहतर हों तो ईदें इस तरह भी सेलिब्रेट की जा सकती हैं कि किसी किस्म का कोई गंद नज़र नहीं आएगा, कोई अलाइश पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी और कोशिश करेंगे कि लोगों के डोर स्टेप पे जाके इसकी कलेक्शन करें। ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब की टीमें पूरे सूबे में मुतहरिक रहेंगी। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों और बाकियात को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा।
صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی پریس کانفرنس، بولے شہری جانوروں کی علائشوں کو ستھرا پنجاب کی ٹیموں کے حوالے کریں۔ عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ کالعدم تنظیموں پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں سے متعلق تفصیلی ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ستھرا پنجاب ایجنسی لاہور کے تمام انتظامات مکمل، علائشیں پھینکنے والوں کو 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ علائشوں کی بروقت اور ماحول دوست طریقے سے تلفی یقینی بنانے کے لیے ستھرا پنجاب کا حکم، چھپ کر نہر میں علائشیں پھینکنے والوں کی ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ شہریوں کو 15 لاکھ سے زائد ماحول دوست ویسٹ بیگز مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد، شہر میں گرینڈ عید صفائی آپریشن پر عمل درآمد جاری۔ ستھرا پنجاب ایجنسی لاہور کے صفائی ورکرز اور افسران تینوں شفٹوں میں فیلڈ میں متحرک۔ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، لاری اڈوں، کمرشل مارکیٹس اور عوامی رش کے مقامات پر اضافی عملہ تعینات۔ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی کا کہنا تھا گھر گھر سے کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے رکشہ ٹیمیں متحرک ہیں۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہی اولی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام دوست پالیسی کے تحت عید الاضحیٰ پر عوام کے لیے فیصلہ، تفریحی مقامات پر سستی اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ عید کے موقع پر پارکوں اور تفریحی مقامات کی کنٹینرز کی چیکنگ کا فیصلہ۔ فاسٹ اور پنجاب فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ہنگامی نوٹیفیکیشن جاری۔